हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम हैंड्स की ड्राइंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे स्केच बनता है एक हैंड का और कैसे फिंगर्स हम फोल्ड करते हैं। तो इसका बेसिक पहले समझ लेते हैं। जैसे ये बाजू का पॉइंट है और यहाँ से जॉइंट से हम हैंड बनाते हैं। अगर इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेते हैं तो एक बेसिक सा पार्ट बन जाता है हैंड का। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा स्लैब टाइप बनाना है, इसकी मोटाई बनानी है जैसे हमारी हथेली में मोटाई होती है। तो ये वाला पॉइंट होता है अंगूठे का। इसको थोड़ा सा अलग रखना है क्योंकि ये मूवमेंट अलग तरीके से करता है फिंगर से, और इसको हम ऐसे रखेंगे। ये वाली जो मोटाई है हमने स्लैब बनाई है, इसके सामने आप 4 सर्कल ले सकते हैं क्योंकि जो फिंगर्स होती हैं वो सर्कल में बनती हैं। ये वाला अंगूठे वाला पॉइंट आप समझेंगे 2 जॉइंट होते हैं इसके। तो इसी तरीके से यहाँ से हम ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद फिंगर्स देखो, जैसे प्रॉपर अगर हम शेप देखते हैं चारों फिंगर्स की तो कुछ इस तरीके से बनती है। और ये वाली जो हमने सर्कल लगाए हैं ऐसे ही सिलेंड्रिकल शेप में हमने इसको आगे लेके आना है। तो जैसे ये जॉइंट है तो इसके मैं लाइनिंग कर देता हूँ यहाँ पे। आपको पता चलेगा कौन सी फिंगर बड़ी है कौन सी छोटी है, राइट। तो इस तरीके से इसको मैनेज करना है। अब अगर देखेंगे हथेली का ऊपर वाला पार्ट और फिंगर्स इस तरीके से बनते हैं। जैसे छोटी फिंगर है तो अंदर की तरफ जाती होती है। आप अपने हैंड को आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसकी जो मोटाई है साइड से अगर देखते हैं तो ये इसकी शेड जो मैं बना रहा हूँ ये इसकी मोटाई है। तो हम चारों फिंगर्स के इस तरीके से हल्का सा शेड कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ बारीकियाँ करने से कुछ नहीं होता, आपको पहले फंडामेंटल समझने होंगे। उसके बाद आप कैसे भी इसको मूवमेंट में लेके आ सकते हैं, कैसे भी हरकत में आ जाएगा ये हैंड। तो ये वाली कुछ डिटेलिंग है जो मैं मेन कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन फिंगर्स की कि किस तरीके से ये मूव करती हैं, कैसे ये एक्शन में आती हैं, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जैसे स्ट्रेट अगर हम सीधा देखते हैं किसी को सरफेस पे तो कुछ ये वाली शेप हो जाती है। जैसे हम हड्डियों पे नहीं जाते, लेकिन मैं ऊपर शेप समझा देता हूँ। सिलेंड्रिकल शेप जैसे हम हैंड्स, लेग्स और टॉर्सो के बारे में बात करते हैं तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। फिंगर्स को आप ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में बना सकते हैं। ये वाली शेप देखो, अभी एक फिंगर का एक पार्ट लग रहा है, जैसे ये वाले सारे पार्ट हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये मूवमेंट में आती है थोड़ा सा हरकत में, जैसे मैं हैंड कर रहा हूँ, तो ऐसे ही आपको शेप देखनी है किस डायरेक्शन में आ रही है। तो वैसे ही आप कोशिश करो सिंपल सिंपल चीज़ें करने की। जैसे मैं एक फिंगर बना रहा हूँ, जैसे ये नीचे की तरफ है तो सीधा फिंगर को मूव नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि उसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे पार्ट हैं तो वैसे ही मूव करो उसको। पहले इस तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद कोशिश करो कि इन जॉइंट्स को आप ऐसे देखो, जैसे सिलेंड्रिकल शेप में हमने लाइनिंग लगाई है तो इससे आपको पता चल जाता है फोर शॉर्टनिंग कितनी है, एंगल कौन सा आ रहा है। उसके बाद अगर हम ट्राई करते हैं इनके जो ये वाले पार्ट हैं इसको अगर हम जॉइंट करते हैं, मिक्स करते हैं, यानी कि आप फिंगर्स को देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये वाली चीज़ जैसे होगी और उसी चीज़ को हम थोड़ा सा हरकत में लेके आने के लिए उसके जो जॉइंट है वो मिक्स करेंगे तो उसका जो एक एक्शन है वो बन जाता है। तो इसी के द्वारा हम सारी फिंगर्स को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम दिखा के उसका कोई भी एक्शन बना सकते हैं पूरे हैंड का। तो ये फिंगर की एक मूवमेंट है, क्योंकि जो फिंगर्स हैं वही हमें समझ में नहीं आती होती कि क्या इसका एक्शन है, कैसे ये बनेंगी, कैसे फोरशॉर्टनिंग है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। जैसे मैं फोरशॉर्टनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये हमारी तरफ से दूसरी साइड अगर फिंगर बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके से बन जाती है, ये नीचे की तरफ हो जाएगा। तो हर एक चीज़ को आपने एक सिंपल तरीके से देखना है, आपको सीधा किसी डिटेलिंग पे नहीं चले जाना। जैसे यहाँ पे नेल बन जाता है आगे और ये वाली फिंगर यहाँ पे, और ये बाकी की फिंगर्स हैंड बन जाएगा, राइट। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी भी तरीके का हैंड बना सकते हैं। और मैं प्रैक्टिस कराता हूँ पहले आपको। यहाँ पे देखो, एक सिंपल शेप ले लेते हैं, एक आउटलाइन ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसका एक्शन आपको बता देता हूँ, जैसे मेरे माइंड में अभी आया है। तो ये वाला पॉइंट देखो, अभी फिंगर्स को हम
फोल्ड करते हैं अंदर की तरफ। मैं आपको एक्शन बना के दिखाता हूँ, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे उसका सेंटर वाला पॉइंट आ जाता है। ठीक है, आपको रेफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं है, रेफरेंस बहुत कंफ्यूज करती है। अब सिंपल कोशिश करो, जैसे ये मेरा हैंड है, तो अभी मैंने मुट्ठी बंद की हुई है, तो ये वाली शेप जो है प्रॉपर बन रही है। फॉर शॉर्टनिंग जो है एक अंगूठे के अंदर आ रही है। ठीक है, फिंगर्स मेरी एक सेंटर में जा रही है। ठीक है, अंगूठे की मूवमेंट अलग से है। तो मैं आपको पहले ये चीज़ बताता हूँ, जैसे फिंगर्स का प्रॉपर आपने शेप नहीं बनानी, पहले उसको लाइनिंग में एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रखना है। राइट, तो इस तरीके से अंदर की तरफ जाती हैं फिंगर्स, इस वाले पॉइंट से। फिंगर्स के बाद हम देखो अंगूठा है, अंगूठे की शेप जो बन रही है वो थोड़ी सी फोर शॉर्टनिंग है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले पॉइंट, नेल वाला पॉइंट इस तरीके से रखेंगे क्योंकि फिंगर्स के ऊपर आ रहा है, तो नेल का जो जॉइंट है वहाँ पे फोर शॉर्टनिंग है। बाकी सारी फिंगर्स जो है ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हमने बनानी है। ये वाली देखो फोर शॉर्टनिंग इस तरीके से रखेंगे और नीचे की तरफ ऐसे एक्शन में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेल वाला पार्ट है जो वो बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा है क्योंकि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। राइट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा विजुलाइज कर देता हूँ, ऐसे रख सकते हैं। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखो, 3 पार्ट हैं सिर्फ और उसी से हम एक फिंगर बना रहे हैं। तो बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे अंगूठा है फॉर शॉर्टनिंग, उसके बाद नीचे की तरफ जाता हुआ है, और ये वाला जॉइंट जो है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखेगा। राइट, तो हर एक चीज़ को आप अगर सिंपल तरीके से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वाला पॉइंट देखो, एक अंगूठे का जो पूरा पॉइंट बन गया। अब ये यहाँ पे जो डिटेल है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो पहले कि जितने जॉइंट बन रहे हैं वैसे ही आप फोर शॉर्टनिंग रखो उसकी, और वैसे ही उसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म रखो पहले। और इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ अभी। ऐसे यहाँ पे जो अंगूठा हमने रखना है, आप अपने अंगूठे को कुछ इस तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है 4-5 लाइन बन जाती है यहाँ पे। कोशिश करो कि जितने हमारी हड्डियाँ हैं या फिर आपने सिलिंड्रिकल शेप बनाई है वहीं पे ही लाइन लगाओ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे बाकी की फिंगर्स हैं तो हम उनको भी सिलिंड्रिकल शेप में ही रखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और बाकी का जो एरिया है उसको आप धीरे धीरे शेप दो कि वो हैंड के पार्ट्स हैं, जैसे फिंगर्स के ऊपर वाली साइड, इस वाली साइड, और ये हैंड वाला साइड। ये कुछ स्लैब बन जाती है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ यहाँ पे। राइट, जो फिंगर्स हैं उनको हम ज्योमेट्रिकल शेप में, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, वैसे ही ड्रॉ करते रहना है। तो ये नीचे की तरफ जाके फोल्ड होती हैं, तो यहाँ पे नेल्स नहीं दिख रहे हैं। राइट, तो बाकी की लाइंस आप बहुत सॉफ्ट तरीके से लगा सकते हैं, थोड़ी बहुत डिटेलिंग, क्योंकि इन ड्राइंग्स से आपको पता चलेगा कि हैंड्स की मूवमेंट क्या है, हैंड्स को किस तरीके से मैनेज करते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो आप स्किन टेक्सचर या फिर डिटेलिंग में चले जाते हैं, तो वहाँ से आपको पूरे एक्शन का नहीं पता चलता कि कैसे किसी चीज़ को कस के पकड़ा हुआ है या फिर किसी चीज़ को आपने नॉर्मल तरीके से सॉफ्ट तरीके से पकड़ा हुआ है। ये चीज़ें बाद में पता चलती हैं आपको। अगर जैसे किसी को फूल देना है तो वो कैसे पकड़ेगा, या फिर कोई हथौड़ा पकड़ा है तो वो किस तरीके से पकड़ेगा, तो दोनों में फ़र्क है। इसलिए हमें समझना होगा थोड़े से एक्शंस। अब जैसे बात करते हैं, नॉर्मली हम किसी को थंब दिखाते हैं तो वो वाला एक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ थंब है और ये वाला पार्ट हथेली है, यहाँ पे फिंगर्स फोल्ड होके लग जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाती है बाजू। आप बाजू की जॉइंट तक काम कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये देखो, फिंगर्स अपनी अंदर की तरफ है और सेंटर तक लग रही है, और ये वाला पार्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं इन्हीं लाइनों को। अब देखो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप मैं ज़्यादा नहीं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपको फ़ील देगी कि हम कहाँ पे सिलिंड्रिकल शेप यूज़ कर रहे हैं, कैसे फोरशॉर्टनिंग आ रहा है। जैसे ये वाला हैंड देखो, ये मूवमेंट है, तो इसमें आप समझो कि कैसे इसको घुमा रहे हैं हम, कहाँ पे मसल कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट देखो, अभी ऐसे हैं ऐसे हैं,
ये चीज़ की मोटाई चौड़ाई ये बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। तो अब जैसे ऐसे किया हुआ है तो ये चीज़ थोड़ी सी फ्लैट बनेगी। फिंगर्स देखो अंदर की तरफ जा रही है नेल वाले पार्ट, राइट। तो आपको सीधा नहीं बना देना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। फिंगर्स को अंदर की तरफ, जैसे यहाँ पे भी देखो ये अंदर की तरफ जा रही है, क्योंकि अगर हम सीधा हैंड करते हैं तो आगे वाले पार्ट्स जो हैं वो फिंगर्स के पतले होते हैं, तो इसलिए जब फोल्ड करते हैं तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल लगती हैं, फ्लैट लगती हैं। फिंगर्स आगे वाले नेल वाला हिस्सा वो छोटा लगता है। थोड़ा सा डेप्थ दे देते हैं, मैं शेडिंग कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी शेप आपको नज़र आए। और ऐसे ही यहाँ पे कुछ मसल्स वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ की शेप को समझना। देखो बहुत डिटेलिंग करने से कोई ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं होता। वर्क को अच्छे से समझना, उसको स्टडी करना मेन होता है कि आप कितनी स्टडी कर पाते हैं किस चीज़ की। अब यहाँ पे देखो फिंगर्स हैं तो अंदर की तरफ लेके आना है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो मैं डार्क में रखा हुआ था, नेल वाला पार्ट कुछ ऐसे दिखेगा अंदर की तरफ, राइट। तो ये वाली फिंगर जो घूम के अंदर की तरफ जा रही है, तो ऐसे आपको देखना होगा कितनी फोर शॉर्टनिंग है। जैसे मैं हर एक चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो वैसे ही आपको भी स्टडी करनी है। आप सीधा किसी हैंड को देखा, ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसमें काफ़ी स्टडी है। हम स्टडी को अच्छे से समझ के करेंगे तभी हम किसी अच्छे रिजल्ट पे पहुँच पाते हैं, राइट। तो ये देखो अभी जैसे ये छोटी फिंगर बनेगी ऑब्वियसली, और उसके बाद ये वाली फिंगर्स जो हैं बाकी वो हथेली पे टच कर रही हैं, तो लगभग इनका साइज़ जो है हम सेम रख सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी मूवमेंट में, जैसे आगे वाला टिप है देखो, यहाँ से ये वाला टिप है, ये कुछ इस तरीके से लगता है, थोड़ा सा तिकोना बनता है, फ्लैट नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे इस तरीके से, राइट। क्योंकि जो हड्डियाँ की बनतर है वो आपने देखनी होगी थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाके, अगर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन उतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं। सिर्फ यहाँ पे रखो कि फिंगर्स अपने हैंड को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कैसे लाइन बन रही है, ठीक है। अब जैसे फॉर शॉर्टनिंग में उसके दिखेंगे ये नेल, तो छोटे छोटे नेल दिखेंगे और फ्लैट नहीं लगेंगे। तो अभी देखो फिंगर आपको पता चल रही हैं कि ये फोल्ड होके अंदर की तरफ जा रही हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से रखना है। और बाकी इसकी डिटेलिंग, जैसे ये वाले मसल्स हो गए, ठीक है, उसकी शेप होगी सही तरीके से, वो आप जितनी मर्जी करो। उसके बाद स्टार्टिंग में हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं कि उसकी शेप सही नहीं बनती, उसके बाद हम डिटेलिंग में चले जाते हैं। तो डिटेलिंग में हम सिर्फ शेड कर सकते हैं, उसका टेक्सचर बना सकते हैं, स्किन टेक्सचर अच्छे से बन सकता है, लेकिन जो उसका एक्शन है रियल में जो हम दिखाना चाहते हैं वो कई बार मिस हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो जो चीज़ हमने सोची है वैसा हमने ट्राई किया है। जैसे ये मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ हैंड को। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इस तरीके से, राइट। अभी हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक्शन आपने बहुत सारे सोचे होंगे, जैसे थोड़ा सा फॉर शॉर्टनिंग में हैंड रखते हैं। अगर सपोज करो मैं देख रहा हूँ हैंड को और ये दूसरी साइड जा रहा है, जैसे ये हैंड वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे हैंड का जॉइंट हो गया ये वाला, ठीक है, और ये पूरी अपनी तरफ आ रही है बाजू। यहाँ पे शेप थोड़ी सी टिल्ट रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये बन जाता है पार्ट हमारे अंगूठे का यहाँ पे। अब देखो कहीं से रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप देखो अपना हैंड कि कैसे आप कोई एक्शन बना सकते हैं, वैसे ट्राई करते रहो। जैसे ये फिंगर है बाहर की तरफ मैं बना रहा हूँ, ये अंगूठा है कुछ इस तरीके से मैं अपने अंगूठे की तरह बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से रख सकते हैं। और अभी आपको पता चल रहा है कि ये बाजू हमारी वाली साइड आ रही है और हम हैंड को जैसे अपना हैंड देख रहे हैं वैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिटेल और उसके बाद ये फिंगर्स हैं, तो वही चीज़ है जैसे हमने फोर शॉर्टनिंग किया था, सिलेंड्रिकल शेप की थी, तो वैसे ही फिंगर को देखो दूसरी तरफ जा रही है, तो आगे जाके पतली होगी, हमारी वाली साइड आके थोड़ी सी ब्रॉड होगी। ऑब्वियसली ये होती हैं ऐसे नेल वाला पार्ट जो पतला होता है, लेकिन अगर हम फॉर शॉर्टनिंग की बात करते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा दिखाना पड़ता है। तो अलग अलग फिंगर्स ऐसे बना सकते हैं, और जो छोटी फिंगर है वो अलग से इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि वो बाकियों के साथ ऐसे थोड़ा हार्ड लगेगा, ऐसे सॉफ्ट एक्शन लग रहा है। हैंड्स को जैसे हम कस देते हैं तो फिंगर्स बहुत शार्प शार्प दिखेंगी, राइट। अगर हम नॉर्मल तरीके से देखते हैं तो कुछ ऐसे। ये वाली डिटेलिंग आप देख सकते हैं अपने हैंड में, थोड़ा सा
फ़ील दे सकते हैं कि जैसे हड्डियाँ वगैरह हैं, जैसे एक्शन है, जैसे हम ऐसे देख रहे हैं, राइट? तो ये थी हैंड्स की स्टडी जो हमने अभी-अभी की है, तो आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।